चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर कैसा आता है वो हम आज इससे शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे 2006 का पहला क्वेश्चन। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम आपकी हिंदी की क्लास डेली ले रहे हैं। आज हमने ओल्ड पेपर भी शुरू कर दिया। ये 18 से 20 ओल्ड पेपर हैं जिसमें मैं आपको पूरे सब कुछ करवा दूंगा। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं 2006 में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सभी को बताएं कि सबसे पुराना वेद जो होगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इसका संकलन किसने किया था तो महर्षि देवपायन व्यास जी ने किया था। ठीक है, ये ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें क्या है आप सभी को पता है, इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। और 10 क्या हैं? 10 मंडल हैं। ये भी आपको याद है। शास्त्र के अनुसार वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन उपवेदों में प्रथम जो कौन था? इस उपवेद में प्रथम थे आयुर्वेद, दूसरे नंबर पर शिल्पवेद, तीसरे पे गंधर्व और चौथे पे धनुर्वेद थे। ठीक है, चलिए। और आप सभी को पता है कि वेदों के बारे में, वेद के मंत्र के पद्य, गद्य और गान जैसे 3 विभाग होते थे। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद था, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद था और वेद का गायन भाग सामवेद था। ऋग्वेद को हम किसके रूप में जानते हैं? ऋग्वेद को गद्य के रूप में, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों के रूप में, सामवेद को गायन विद्या से संबंधित है। ठीक है, ये इतनी जानकारी ऋग्वेद के बारे में। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम जो मानते थे वो 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? जैन धर्म में तीर्थकार उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, तो तीर्थकार मानते थे। तीर्थ का ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? बताइए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। वाह, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? बिल्कुल तीसरे नंबर का सी वाला, कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप सभी को पता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में वो वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। ठीक है, चलिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, कुशीनगर। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत काल के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था भाई? बताइए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। 5वें नंबर का ए वाला गोविंद सिंह ने। और गोविंद सिंह ने सिखों को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। चंडी दीवार उनकी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा कौन सी है? चंडी दीवार। और 1699 में वैशाख के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था?
वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, 6 नंबर का। वेरी वेरी गुड, 6 नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेल मुंबई से ठाणे की ओर चली थी और इसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। 6 नंबर का, बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कौन सा शासन था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? 7 का, वेरी गुड, मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, को महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। इस भारत का शासक कौन था? अकबर था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट या मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोर्टों की स्थापना की थी। 4 नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाए। कब की थी? 1611 में। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 8वें नंबर का, देखो, वह भारत को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल हो सकते हैं, ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद रहता है, ये भी सही है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं 8वें नंबर का, यदि संबंधित राज्य की विधायिकता उस पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करते हैं तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थितियों की कमी की जा सकती है? बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थितियों में कमी की जा सकती है? बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा बी वाला, 9 का बी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है कौन सा? समवर्ती सूची में। किस में है? समवर्ती सूची में। जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किससे निहित होते हैं? जिसका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है वो किससे निहित होंगे? 11 नंबर का, बी वाला, संसद से। किससे? संसद से। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? 12 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, डी वाला, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित की है? दक्षिण अफ्रीका। किसके? दक्षिण अफ्रीका पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2006 में कितने क्वेश्चन पूछे थे जीके के, वो भी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। पहली सूची और सेकंड को सुमेलित करें। चलिए बताइए। टू वन थ्री फोर। सोयाबीन कहाँ होती है? गुजरात। कपास जो होती है वो मध्य प्रदेश। काली मिर्च जो होती है वो आपकी पश्चिम बंगाल। जूट जो होता है आपका केरल। 2134 ऑप्शन बी। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? 16 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी का बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती हैं। इसके कारण यहाँ की ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तथा डेल्टा के स्थान पर ज्वालामुखी या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, ताप्ती। और अगर नर्मदा होता तो नर्मदा और ताप्ती यह दोनों आ जाते। कहाँ कारखाना और कौन से राज्य में स्थित है? 17 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड।
17 नंबर का देख लेते हैं आपका 4315 कहा जाएगा 4315। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो आपके झारखंड में हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो होगा वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंटीग्रल कोच कारखाना जो है आपके तमिलनाडु में हो जाएगा। और डीजल लोकोमोटिव वर्क हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 4315 4315 कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची पहली और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। नगर और उद्योग बताइए। कोयम्बटूर कहाँ है? राउरकेला, कपूरथला और बरौनी। 18 नंबर का क्वेश्चन 4321 क्या आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा 4321। कोयम्बटूर जो हो जाएगा वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। राउरकेला जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध हैं। कपूरथला जो है आपके रेल डिब्बे के लिए प्रसिद्ध हैं। और बरनौली जो है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध हैं। 4321। दिन रात किसके कारण होता है भाई? दिन और रात किसके कारण होता है? 19 नंबर का क्वेश्चन। वाह, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब। दिन और रात जो होता है वो आपके किसके कारण होगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपके दिन और रात होते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो है वो किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला। चलिए प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? 21 नंबर का जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर है भाई? 22 नंबर का अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान जो है आपके अफ्रीका में है। चलिए रुपए किसका चिन्ह है? रूबी रूपल का, इंडोनेशिया रुपये का, भारतीय रुपये का, या इनमें से कोई नहीं? ये जो है ये आर, ये किसका चिन्ह है? तो आप सभी को पता है कि ये जो है भारतीय रुपये का चिन्ह है, ये आर र। 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया था? 24 नंबर का, बिल्कुल 24 नंबर का आ जाएगा आपका रजन सोडी को। अगर आपसे खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल के बारे में अगर पूछें तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में, मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, मनीष नरकाला निशानेबाज के लिए हैं, कृष्ण नगर बैडमिंटन के लिए हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स के लिए हैं, मिताली राज जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है, प्रमोद भगत है बैडमिंटन से। ये इतने सारे याद रखना है आपको। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ था 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए थे। तो ऑप्शन है 1995। 30 क्वेश्चन थे क्या? हाँ, और देख लेते ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलप बैंक का मुख्यालय और या हेड क्वार्टर कहाँ पर है? 26 मनीला में। कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है हेड क्वार्टर मनीला में। येन किसकी मुद्रा है? येन आपकी जापान की मुद्रा हो जाएगी। येन जापान की मुद्रा है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया 28 नंबर का सी आर्यभट्ट। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। रॉबर्ट केनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन की। ये 30 क्वेश्चन पूछे थे पहले 2006 में, अब कम पूछेंगे। ठीक है, चलिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन है पहले तो अपन ये देख लेते हैं। सामान्य हिंदी के आपके यहाँ पर आ जाते हैं 30 और 20 50 60 22 क्वेश्चन है। गणित और ये टोटल जीके और ये मिलाकर आपका ये पूरा पेपर जो है ये देख लो, ये 100 नंबर का पेपर है। ये 100 नंबर का था। 2080 क्वेश्चन पूछे थे 2006 में।
ठीक है, ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है और अगर आपको डेली ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। आपको ओल्ड पेपर भी चल रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, और जो भी समस्या आ रही है ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप।